राधे राधे। कहानी है राजा जनक की। और राजा जनक के राज्य में भी एक बार चोरी हुई थी। चोरी करी थी एक ब्राह्मण ने जिनका नाम था ब्रह्मकेतु। चोरी करने के बाद जब ब्रह्मकेतु को पकड़कर उनके दरबारी राज दरबार में लेकर आए तो राजा जनक ने कहा कि ब्रह्मकेतु, तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने चोरी करी है। इसका दंड तो वैसे यही होता है कि तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाए, परंतु तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है। ब्रह्मकेतु अपना दंड सुनकर राजा से कहते हैं कि राजा, आप मुझे इस गांव से, इस राज्य से निकाल सकते हैं, पर उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आपके लिए। यह राज्य किसका है? तो जनक ने कहा कि यह राज्य मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। बोले अच्छा, तो आपसे पहले, आपके जन्म से पहले ये राज्य किसका था? राजा जनक ने कहा कि उससे पहले मेरे पिता यहाँ पर राज्य करते थे। तो ब्रह्मकेतु ने कहा कि अच्छा, और आपके पिता से पहले ये राज्य किसका था? तो राजा जनक कहते हैं कि तब मेरे दादा का ये राज्य था। ब्रह्मकेतु कहते हैं कि जो राज्य आपके दादा का था, जब दादा नहीं रहे, दादा चले गए, तो यह राज्य भी चला जाना चाहिए था ना उन्हीं के साथ, क्योंकि राज्य तो उनका था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर ये राज्य आपके पिता को मिला और उसके बाद आपको। अब एक बात बताइए, जब आप नहीं रहेंगी तो ये राज्य किसका होगा? तो राजा जनक कहते हैं तब ये मेरी संतान का होगा। तभी ब्रह्मकेतु ने कहता है कि जब ये राज्य आपके नहीं रहने पर खत्म नहीं होगा, आपके पुत्र के पास चला जाएगा, किसी भी और के पास चला जाएगा, तो ये राज्य आपका हो ही कैसे सकता है। राजा जनक को ब्रह्मकेतु का आशय समझ में आता है और राजा जनक सोचते हैं कि हाँ, ये राज्य तो मेरा नहीं है, ना ही ये शरीर मेरा है। ये हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, कुछ भी तो मेरा नहीं है। मेरी तो सिर्फ आत्मा है जो सदा सदा के लिए मेरे साथ रहती है, बाकी सब तो मिथ्या है। यह सुन के राजा जनक ब्रह्मकेतु से माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपनी इच्छा से इस राज्य में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य मेरा नहीं है, इसलिए मैं कोई होता ही नहीं हूँ आपको ये दंड देने वाला। ब्रह्मकेतु राजा जनक को कहते हैं कि मैं भी कोई चोर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ चोरी का स्वांग रचा था आपको ये पाठ पढ़ाने के लिए कि आप और आपका वास्तव में है क्या। यही कह के ब्रह्मकेतु अपने असली रूप में आते हैं, वास्तव में वो धर्म होते हैं, और फिर यही कह के वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहुत अच्छा लेसन हम इस कहानी से ले सकते हैं। जब कुछ भी हमारा अपना नहीं है, सिर्फ आत्मा हमारी अपनी है, तो क्यों ना आत्मा को धर्म से पोषित करें और धर्म के कार्य करते हुए अपना जीवन निर्वहन करें, क्योंकि साथ में बाद में हमारा धर्म ही, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। फिर क्यों इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय व्यतीत करें, क्यों ना धर्म के काम में लगे और बड़े बड़े धर्म के काम करके अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाएं। राधे राधे।